हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह जो कि 3 बजे यहाँ पर मॉडल पेपर आपका सॉल्व करने वाले हैं और डेली क्लास आपकी हो रही है इस समय, जो कि आपके यहाँ पर आपके लेखपाल के मॉडल पेपर करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। आवाज़ मिल पा रही है? सभी को आ रही है आवाज़ हमारी? चलिए तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नमस्कार नमस्कार। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? यहाँ पर जवाब देना है वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, देखिए काफी लोग दे रहे हैं बी नंबर अलुक तत्पुरुष समास। मतलब आपका जवाब बिल्कुल सही है। याद रखिए इसका आंसर बनेगा बी नंबर अलुक तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। मतलब इस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। जैसे युधिष्ठिर हो गया है ना, अंतेवासी हो गया, जैसे देखो क्या हो गया, वाचस्पति हो गया या युधिष्ठिर हो गया, अंतेवासी हो गया। यहां पर जो आते हैं वो आपके अलुक तत्पुरुष समास में आते हैं। इसका ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि त्र्यंबक शब्द में कौन सा समास है। चलिए बताइए, त्र्यंबक शब्द में जो समास है वो आपका कौन सा है? कर्मधारय समास हो सकता है क्या, या बहुब्रीहि समास हो सकता है? चलिए यहाँ पर देखिए त्र्यंबक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? देखो जैसे आपका दिया गया है पीताम्बर, लंबोदर, मौली या चक्रपाणी, तो यहाँ पर देखिए भाई कौन सा आंसर हो सकता है, किसे कहा जाता है त्र्यंबक? तो त्र्यंबक ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर बहुब्रीहि समास। मतलब यहाँ पर जो आपका बहुब्रीहि समास इसलिए कहा जाएगा, त्र्यंबक मतलब होता है 3 आंखें हैं जिनकी। मतलब जो त्रिनेत्रधारी किसे कहा जाता है? आपके शंकर भगवान को कहते हैं। ठीक है ना, मतलब 3 आंखों वाला अर्थात शिव भगवान। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया है दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर बताइए जंगल शब्द का समानार्थी और 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 नंबर में? चलिए जंगल का समानार्थी होता क्या है? यहाँ पर कस्बा होता है क्या भाई? क्या होता है? यहाँ पर होता है अरण्य। मतलब ऑप्शन बनेगा बी नंबर, जिसका आया बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका अरण्य। आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसके भी होते हैं विपिन, कानन, अटवी, कांतार, वन, ये सभी इसके पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है या तो धान का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? या तो धान। चलिए काफी लोग यहाँ पर इसकी भी कर दिए हैं, तो देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देने वाले हैं। 4 नंबर में या तो धान होता है आपके निश्चर अर्थात राक्षस, या कह सकते हैं असुर, या दैत्य, या दानव, कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, या तो धान पर्यायवाची होता है निश्चर अर्थात जो निशाचर बोलते हैं, राक्षस, असुर, दैत्य, दानव। ठीक है, इन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बन जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग जुड़ चुके हैं तो एक बार देख लीजिएगा, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया प्रसारण का विलोम शब्द क्या हो जाता है? प्रसारण का विलोम, और प्रसारण का विलोम क्या हो जाएगा? देखो प्रसार, जैसे प्रसार हो गया, किसी चीज का प्रसार हो गया तो इसका विलोम हो जाएगा आकुंचन। मतलब यहाँ पर जो आंसर आपका सी नंबर है आकुंचन, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है पुरोगामी का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा? पुरोगामी का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए पुरोगामी, पुरोगामी दिया गया है, तो पुरोगामी मतलब इसी का उल्टा करेंगे पश्चगामी हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? पश्चगामी। मतलब देखो काफी लोगों ने प्रयास किया भी है, यहाँ पर जवाब देने का प्रयास किया है, जो कि आपका नंबर आ गया है, आंसर आ गया है ए नंबर, कि पुरोगामी का होता है पश्चगामी। ऑप्शन बने आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है छुरी का तत्सम शब्द क्या होता है? छुरी का तत्सम, और छुरी का तत्सम हो जाएगा छुरिका। कौन? यहाँ पर सी वाला छुरिका बनेगा, याद रखिएगा। यहाँ पर छुरिका, ये आंसर आपका हो जाएगा। छुरी का तत्सम होता है यहाँ पर छुरिका, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पत्थर शब्द का तत्सम, पत्थर शब्द का तत्सम इनमें से क्या हो जाएगा? प्रस्तर। बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर पत्थर का होता है प्रस्तर, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, पाहन मत लगाइए क्योंकि पाहन होता है पर्यायवाची, यहाँ पर दिया है तत्सम, तत्सम हो जाएगा, यहाँ पर प्रस्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है नवोढ़ा का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा? नवोढ़ा का संविच्छेद यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो बनता क्या है? नौ धन ऊढ़ा। क्या होता है? नौ धन ऊढ़ा बनता है। मतलब कौन सा वाला बनेगा? नौ धन ऊढ़ा, यहाँ पर सी वाला बनेगा, नौ धन ऊढ़ा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो मात्रा निकली है वो छोटा आ और आपका ऊ अर्थात ओ आपका हुआ है, तो आंसर क्या बनेगा आपका? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है? चलिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उल्लंघन शब्द का संविच्छेद, उल्लंघन का संविच्छेद क्या होता है? उत्धन लंघन। क्या? उत्धन लंघन। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग डेली टेस्ट लगाते हैं तो आप लोग ये जरूर बताया करें कि आप लोगों को जो स्कोर जा रहा है वो कितना स्कोर जा रहा है, कितना आप लोगों के अंदर कमियां हैं, या कौन सा क्वेश्चन गलती हो जा रहा है, तो उसको सुधारने का प्रयास भी किया करें, है ना। और बिल्कुल दिल लगा के यहाँ पर कह सकते टेस्ट लगाया करें, है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं कि मौज मस्ती में लगा रहे हैं और मौज मस्ती में निकल जाएगा। तो देखो लेखपाल है, मौज मस्ती में नहीं निकलेगा। पीईटी आपका मौज मस्ती में निकल गया था, लेखपाल मौज मस्ती में नहीं निकलेगा। ठीक है, जितना ज्यादा मेहनत कर लोगे उतना कम ही समझो अपने आप को, ठीक है ना। तो इसलिए और ज्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा।
अगला है जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके उसे कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं अपरिमेय। क्या? अपरिमेय, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि अन्न को पचाने वाली अग्नि कौन सी होती है? अन्न को पचाने वाली जो अग्नि होती है उसे क्या कहते हैं भाई? तो यहाँ पर होता है जठराग्नि। क्या होता है? जठराग्नि, जो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अंदर कड़ाही में गुड़ पकाना मोहरे अर्थ इनमें से क्या होता है? चलिए बताइए, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना, यहाँ पर पगना दिया है, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना, इस मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या होगा? चलिए अंदर अंदर मतलब क्या होता है? गुप्त मंत्रणा करना। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर, गुप्त मंत्रणा हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पानी पीकर जात पूछना का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? पानी पीकर जात पूछना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए, पानी पीकर जात पूछना मतलब काम निकलने के बाद सोचना, है ना? बताइए, पानी पीकर जात पूछना 14 नंबर में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका काम निकलने के बाद सोचना, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य आपको बताना है, यहाँ पर सही वाक्य इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर जवाब देना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा 15 नंबर में। तो 15 के क्या हो जाएगा? दिए गए सही वाक्य बताना है। कह रहा है उनका अंग अंग काटा गया। देखिए, उन उसके अंग अंग काटे गए, कौन सा? डी वाला हो जाएगा। देखिए भाई, 15 का जो डी नंबर है कि उसके अंग अंग काटे गए, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न वाक्य में त्रुटि आपको बताना है। कह रहा है कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा? चलिए, कुछ लोग तो आते हैं क्लास में, इसके बाद बाय बोलते हैं, है ना? जैसे कि अपना चेहरा दिखाने आए, मुंह दिखाई होता है ना, मुंह दिखाई वाला एक रस्म होती है। चलो हम दुल्हन को दिखाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं। चलिए, कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने का तरीके सोचते रहते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 नंबर का? तो 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा। बीरबल को मुसीबत मतलब कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते हैं। अच्छा, किस भाग में त्रुटि पूछा गया? किस भाग में त्रुटि है देख लेते हैं भाई। कह रहा है आपसे कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत, दिक्कत तो आपकी यहाँ पर बी में है, और बी क्या है यहाँ पर? कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। बीरबल को मुसीबत। अच्छा, यहाँ पर देखो, मुसीबत शब्द क्या सही लिखा है क्या? मुसीबत शब्द जो आपका है क्या सही लिखा है क्या? मुसीबत में होता है क्या? मुसीबत इस प्रकार से होता है ना? मतलब गलती आपकी ये वाला आपको वर्ण था, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? भवानी शब्द का पुल्लिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए आपका 17 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो भवानी का होता है, भवानी का होता है भव। क्या होता है? भव होता है। अब बहुत लोग ऐसे भी होंगे भगवान लगाने लगेंगे, यहाँ पर याद रखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका कि भवानी का हो जाएगा आपका भव बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से एक वचन आपका कौन सा है? इनमें एक शब्द एक वचन है। एक शब्द एक वचन है, जवाब देना है। इनमें एक शब्द एक वचन है, यहाँ पर जवाब देना है आपका क्या हो जाएगा? कह रहे सनंती प्राण दर्शक गण अवकर श्रोता वृंद। 18 का ऑप्शन क्या बनेगा? 18 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, संतंती हो जाएगा। संतंती मतलब ऑप्शन जो आपका ए नंबर है, ये एक वचन में हो जाएगा। ठीक है, क्या भैया हमारी डांट की दर्द मतलब डर की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, राजा सेवक को कम्बल देता है। देखो हमने बताया था, जब देने की बात होती है हमेशा क्या होता है? संप्रदान होता है। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित विकल्प में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। यहाँ पर शुद्ध शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए, आपका आनुषंगिक होता है या आनुषंगिक होता है। एक पॉइंट अगर आपको याद है कि आनुषंगिक होता है, आनुषंगिक होता है, तो आप लोग जवाब दे देंगे। 20 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आनुषंगिक। कौन सा? बी वाला हो जाएगा आनुषंगिक। इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहां पर बताइए कि 21 नंबर में कौन सा शुद्ध दिया गया है? कौन सा शुद्ध दिया गया है? तो दिया है सौहार्द, दिया गया है सौहार्द, और इसके बाद दिया गया है आपका सहस्त्र। देखिए ऑप्शन जो आपका बी वाला है, ये यहाँ पर 21 का जो ऑप्शन है आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। देखो जो सौहार्द दिया है ना, ये सौहार्द दिया गया है, तो ये जो आपको दे दिया ये मात्रा नहीं होनी चाहिए। वार्ड में देखो भाई, वार्ड में आपका देखेंगे वार्ड गा आपका होता नहीं है, ठीक है ना। और इसके बाद आपका षष्ठ दिया है, षष्ठ होता है क्या? षष्ठ होता है, मतलब ये भी गलती थी, तो ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक का अर्थ पुराना है।
एक का अर्थ पुराना है, तो भैया हम देखते हैं किसका अर्थ पुराना होता है, किसका अर्थ पुराना होता है। तो देखो यहाँ पर जो आपका चिर दिया है, चिर चिर मतलब होता है क्या, पुराना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि चर बोला जाता है नौकर को या दूध को कहा जाता है। ठीक है, और प्राचीर कहा जाता है, प्राचीर कहा जाता है जैसे चार दीवारी हो गई उसे प्राचीर कहा जाता है। और यहाँ पर चीर मतलब होता है कपड़ा होता है, तो इसका आंसर बनेगा कौन सा, डी। चिर मतलब होता है पुराना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये जिंदगी बड़ी साहस भरी है, और साहस भरी जिंदगी के बारे में यहाँ पर आपको दिया गया है, और आसानी से इस जिंदगी वाले मतलब आपके लोगों से रिलेटेड है, तो आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आपका दिया है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला था। ये बताइए, जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता में जो घोड़े के अस्थियों के अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले थे। क्वेश्चन नंबर आपका 51 आपका आ चुका है, और 51 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, कह रहे हैं डी नंबर हो जाएगा सुरकोटदा, है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा डी नंबर, इसका बिल्कुल राइट आया है आपका सुरकोटदा, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर नहीं होगा भाई। ये सुरकोटदा आपका पड़ता कहाँ पर है, गुजरात के कच्छ जिले में। कहाँ पर, गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है, याद रखिए गुजरात के कच्छ जिले में आपका पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, गीत गोविंद के पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जो आपके हैं कौन से हैं, तो यहाँ पर आपके जयदेव, है ना, क्या हो जाएगा, जयदेव हो जाएगा। और इसमें श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला, रास वियोग वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, ये सब चीजें आपको इसी में आपको दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यह है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना जो किया था कब किया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की जो स्थापना किया था वो कब किया था, 53 नंबर में। तो 53 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, फरवरी 1919 में। कब, फरवरी 1919 में। आपको पता है रॉलेट एक्ट का कह सकते हैं विरोध किया गया था, है ना। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, देश बंधु किसे कहा जाता है या किसे कहा जाता था। तो देश बंधु किसे कहते थे, चित्तरंजन दास को, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर हो जाएगा कि देश बंधु कहा जाता था चित्तरंजन दास को, जो कि ऑप्शन बनेगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो राजनीतिक मतलब कह सकते हैं देश बंधु चित्तरंजन दास जो थे, ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, ये जो आपके थे, तो आपके जो सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस थे, इनके राजनीतिक गुरु आपकी चित्तरंजन दास ही थे। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। तो बताइए भाई कि महात्मा गांधी की जो करो या मरो का नारा दिया है, हमने हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया है। हमने बताया था हिस्ट्री अगर आप पढ़ लोगे तो जितने भी क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो जो हम आपको स्पेशल क्लासेस देते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनको जरूर लिया करें, क्योंकि मॉडल पेपर में वो क्वेश्चन आपको पूरे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। करो या मरो को जो नारा दिया था, यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, जो कि 8 अगस्त 1942 में, यहाँ पर जो कि गोलियारा टैंक जो कि कहाँ पर है, आपके बंबई से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, यहाँ पर 56 का ऑप्शन देना है। 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था 56 नंबर में। चलिए 57 बिल्कुल सही है। देखो 57 मतलब कौन सा, 1757 मतलब ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। हमने बताया था कभी कभी एग्जाम में डेट भी पूछ लेता है, तो डेट आपको बताना है कि 23 जून कब, तो आपके 23 जून 1757 को बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच ये कह सकते हैं कि आमना सामना हुआ था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो भाई पड़ोसियों को अर्थात पड़ोसी राज्यों को जो सीमा को स्पर्श करता है ये कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा है भाई, आपका उत्तर प्रदेश है। कुल देखा जाए तो आपके 9 से है ना, मतलब अगर दिल्ली को लगा लिया जाए तो 9 आपके राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर हिमालय की जो चोटियां हैं वो कौन सी हिमालय की चोटियां कहाँ पर हैं। चलिए देखो, नंगा पर्वत आपके जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। नंदा देवी उत्तराखंड में है, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है ना, इसकी चोटी भी आपकी है। और कंचनजंगा आपके कहाँ पर है, कंचनजंगा जो आपकी है वो आपकी सिक्किम में है। ये कहाँ पर है, सिक्किम में है, मतलब इसका 1 हो जाएगा। नंदा देवी आपका 3 हो जाएगा, कंचनजंगा 2 हो जाएगा। कहीं पर है भाई 1 3 1 3 2, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर इसका राइट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है। मतलब भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की जो दिशा होती है वो कहाँ से कहाँ जाती है। तो देखो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब होती है, मतलब यहाँ पर इस प्रकार से जाते हैं ना, मानसून ऐसे जाता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। ये बताइए दिल के देश के रूप में जाना जाता है भारत में आपका ये खनिज का पठार है कौन सा है।
चलिए 60 नंबर बताइए। 60 नंबर में तो ये है आपका छोटा नागपुर का पठार। इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर कि छोटा नागपुर का पठार भारत का खनिज दिल के देश कह सकते हैं के रूप में जाना जाता है। छोटा नागपुर पठार अभ्रक के लिए, बाक्साइड, तांबा, चूना, पत्थर, लौह अयस्क के लिए भी आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो भैया आपको पता है सबसे बड़ा है आपका कौन सा, एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, आर्कटिक मतलब अंटार्कटिका, इसके बाद यूरोप, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया। मतलब यहाँ पर जो आपका हो गया चौथे नंबर में वो दक्षिणी अमेरिका बनेगा। इसका ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी किस वर्ष हुई थी, चलिए जवाब दीजिएगा। चलिए तो देखिए भाई 52 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी हुई थी 1935 में। कब हुई थी भाई, 1935 में स्थापना हुई थी। अगर डेट पूछे तो आपको बताना है 1 अप्रैल, क्या 1 अप्रैल 1935 की स्थापना किए गए थे। अगर पूछे राष्ट्रीयकरण तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी, क्या 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है एक फ्रिज में शीतलक होता है। एक फ्रिज में जो शीतलक होता है तो शीतलक का प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर फ्रियान, जो कि ऑप्शन दिया गया है डी नंबर है, फ्रियान गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे अधिक किसका होता है। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए हीरे का होता है या कांच, किस में हो जाएगा, सी नंबर। याद रखिए यहाँ पर हीरे का अपवर्तनांक होता है, याद रखिए, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर, राइट हो जाएगा। क्लियर है आपका। चलिए यहाँ पर हीरा जो होता है इसका अपवर्तनांक होता है 2.4 होता है, कितना 2.4 होता है। वहीं पर जो जल होता है इसका अपवर्तनांक कितना होता है 1.33 होता है, 1.33। रेलवे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। और कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो होता है 1.52 होता है, 1.52 होता है, ठीक है। और यहाँ पर वायु का पूछे तो वायु में होता है 1, कितना होता है वायु में 1 होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक अंश है की खोज किसने की थी। तो बताइए न्यूट्रॉन की जो खोज किया वो किसने किया, न्यूट्रॉन चैडविक, न्यूट्रॉन चैडविक, ऑप्शन में आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा मैडम क्यूरी ने क्या किया था, मैडम क्यूरी ने पोलोनियम की खोज किया था, पोलोनियम की खोज किया था। मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का, ठीक है ना। रदरफोर्ड ने नाभिक का और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है। एल्युमिनियम के सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क का नाम इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर बाक्साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाक्साइड, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम इनमें से क्या हो जाएगा 67 नंबर में। तो देखिए 67 की अगर बात करते हैं तो आपका राइबोफ्लेविन, क्या राइबोफ्लेविन कौन सा है, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा कि आपकी विटामिन बी 2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन होता है ना। और जैसे आपकी हरी सब्जियां हैं वगैरह, अंडा है, ईस्ट है, पनीर है, मक्खन, इनमें इनसे इसकी कमियां पूरी हो सकती हैं, ठीक है। चलिए विटामिन बी 1 का होता है थायमिन बोला जाता है विटामिन बी 1 को, ठीक है। जो थायमिन बोला जाता है ये विटामिन बी 1 को बोला जाता है ना। और यहाँ पर जो दिया गया है रेटिनॉल ये विटामिन ए को बोला जाता है, किसे ए बोला जाता है। और ये तो आप लोग जानते हैं विटामिन सी को बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इनमें से कौन हो जाएगा। तो ये होता है आपका कौन सा, या तो टीसीसी होगा, आईपी एड्रेस जिसे बोलते हैं, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा आईपी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एडमिरल कप किससे संबंधित है। एडमिरल कप किससे संबंधित है। चलिए जवाब को लॉक करना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। एडमिरल कप का जो संबंध है किससे है, जवाब दीजिए जल्दी से। ये संबंधित है आपके नौकायान से, किससे है भाई, आपके नौकायान से संबंधित है। एडमिरल कप हो गया, अमेरिकन कप हो गया, विलिंगटन ट्रॉफी हो गया, ठीक है। ये तीन ही ट्रॉफियां पूछी जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर इससे पूछा जाए तो एडमिरल कप हो गया, अमेरिकन कप हो गया, विलिंगटन ट्रॉफी हो गया, ये नौकायान से ही संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन बने आपका डी नंबर। अगला बताइए भारत में दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक जो आपका है कौन सा है। ये जो फल उत्पादक पूछा गया है तो भाई भारत का नंबर पूछा गया है, भारत। तो भारत आपको बताइए दुनिया में जो फल उत्पादन में आता है वो कौन से नंबर में आता है, कौन से नंबर में इसका नाम आता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दूसरा स्थान आता है, याद रखिए दूसरा स्थान आता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। पहले स्थान पर चीन है, याद रखिए कि फर्स्ट स्थान पर आपका जो चीन है वो आपका है, और दूसरे स्थान पर आपका भारत है, और वहीं पर जो तीसरा स्थान आता है वो अमेरिका का, ठीक है। तीसरा स्थान जो होता है वो अमेरिका का आपका, याद रखिए अमेरिका का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट उत्पादक देश आपका कौन सा है। अभी आपने देखा था कोरोना काल में पीपीई किट जो आपकी थी
बड़ी किल्लत हो रही थी, है ना, दिक्कत हो रही थी। तो यहीं पर आपसे दिया गया है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट उत्पादक जो देश है आपका कौन सा हो जाएगा 71 नंबर में। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका ए नंबर, आपका भारत है। याद रखिए यहाँ पर भारत इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी में जो आपका फर्स्ट नंबर में आपका है वो आपका चीन है। ठीक है, जो चीन है वो आपके फर्स्ट नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि एनएसओ ने वर्ष 2020-21 में भारतीय जीडीपी में कितना संकुचन अनुमोदित किया है। कितना संकुचन अनुमोदित किया है? लगभग 7.7। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी नंबर, कितना 7.7 अनुमानित किया गया है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे 20 से 22 सितंबर के बीच द्विपक्षीय समुद्री शक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है। तो यहाँ पर बताइए भाई, ये जो आपका द्विपक्षीय समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास है वो किसके बीच आपका हुआ है। देखो याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर के वो तो आपके सितंबर अक्टूबर नवंबर, देखो सितंबर अक्टूबर नवंबर इधर से आपके उठाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये तो उठाए जाते हैं कब, तो एक आपका जनवरी महीने से उठाए करंट अफेयर। ठीक है, या तो आपका निकाला जाता है वो समझो कि आपके करीब जून वाला महीना में। ठीक है, यहाँ से करंट अफेयर कुछ आपके ज्यादा बनते हैं, तो ये 4-5 महीने करंट अफेयर ज्यादा पढ़ना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो आपका 73 का ऑप्शन है वो आपका कौन सा राइट हो जाएगा 73 नंबर में। 73 का ऑप्शन बने आपका बी नंबर है। ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है, भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, ये नौसैनिक अभ्यास है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि 9 सितंबर 2021 को वर्चुअली आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की गई है। आईएमपी क्वेश्चन है, नोट करिएगा। ये की गई है आपके भारत के द्वारा, अर्थात इसकी जो अध्यक्षता किया है वो किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया था। वर्चुअल तरीके से आपका हुआ था। और ब्रिक्स मतलब आप जानते हैं कि 5 श्रेष्ठ शक्तियां आपकी हैं मतलब जिनकी उन्नति लगातार हो रही है। जैसे आपका देख सकते हैं कि आपने पढ़ा भी, वो ब्रिक्स नाम से ही 5 आपके हैं। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 24 सितंबर 2021 को अमेरिका के वाशिंगटन में क्या दिया है, क्वाड लीडर्स समिति का आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से कौन से देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है। यहाँ पर 75 नंबर आपसे दिया गया, 75 नंबर में। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आंसर आपका डी है सिंगापुर, इसका सदस्य आपका नहीं है। देखिए, जो 24 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में क्वाड लीडर समिति में भाग लिया था। ठीक है, और इसमें से कौन भाग नहीं लिया, सिंगापुर ने भाग नहीं लिया था। इसमें से क्वाड वाली समिति में आपका भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान देशों का एक समूह है। कितने, 4 देशों का। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों की एक समूह है, जिसका उद्देश्य है कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसमें लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा की जाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये इसमें शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। बताइए भाई कि कृषि कार्य में जो लगा ट्रैक्टर होता है उसकी आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखा है तो हमने आपको बता दिया है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो ये समझिएगा कि कहीं ना कहीं कुछ परसेंट आपको नॉलेज हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो देखो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 76 नंबर में जो आप देते हुए चलेंगे सभी लोग। चलिए देखो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 90 डेसिबल। ठीक है, 90 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो समझो कि कान के लिए बहुत ही खतरनाक आपका है, पर्यावरण प्रदूषण की भी समस्या होगी। अगला क्वेश्चन दिया है कि सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल वित्तमयी मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है। अर्थात जल प्रयोग की ये पूछा गया है, और ये प्रणाली आपकी कौन सी है, ड्रिप प्रणाली है ना। बहुत अच्छी आपकी प्रणाली है, इसमें पानी की बचत भी होती है। मात्र देखा जाए तो लगभग बहुत पानी बच जाता है, समझो 35 से 70% पानी की बचत हो जाती है। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन इनमें से कौन हो जाएगा। जो दीमक होते हैं वो लकड़ी, कागज सभी चीज को खाई जाती है, नष्ट कर देती है। तो यहाँ पर जो आपका उपयुक्त रसायन है वो आपका है मोनोक्रोटोफस। यहाँ पर जो आंसर आपका बी है मोनोक्रोटोफस, इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के वे शहर जो हाल ही में जहां कमिश्नरी प्रणाली की मंजूरी प्रदान की गई है। चलिए भाई, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, कानपुर जिलों में कमिश्नरी प्रणाली लागू की मंजूरी की गई है। मतलब ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर वाराणसी और आपके कानपुर में, यहाँ पर बनेगा आंसर आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराया था, वहाँ पर एक क्वेश्चन मिला भी था कि टपका आम की फसल का अंतिम रूप होता है ना। आम पकने पर टपक जाता है इसलिए उसे टपका या सीकर कहा जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया है। बताइए भाई,
गुड़ महोत्सव जो हुआ है ना, गुड़ महोत्सव आप जानते हैं, गुड़ हमने बताया था कि गुड़ जैसे फतेहपुर साइड, कानपुर साइड अगर इधर जाए तो गुड़ बोलते हैं। वैसे देखा जाए अच्छी तरीके से तो गुड़ ही बोला जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग यूपी में गुड़ के मामले में जैसे आपका सीतापुर एरिया है वो बहुत अच्छे है ना, गुड़ वहाँ पर उत्पादन बहुत अच्छा होता है, ऊख भी बहुत अच्छी होती है, मतलब ईख भी होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है कौन सा हो जाएगा, गुड़ महोत्सव 81 नंबर में ऑप्शन ए हो जाएगा। ये लखनऊ में मनाया गया, कहाँ पर है, लखनऊ में मनाया गया है, ठीक है। वैसे कोई कोई जगह इसे मिठाई भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मिठाई मिठाई होती है, गुड़ गुड़ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है। ये बताइए उत्तर प्रदेश में जो उद्भव हुआ है कौन सा शास्त्रीय नृत्य में, तो 82 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, कथक हो जाएगा। कथक, कथक आया है उत्तर प्रदेश का, है ना। यहाँ पर कुचिपुड़ी दिया गया है, आंध्र प्रदेश की है। यहाँ पर घूमर दिया है जो कि राजस्थान का है। यहाँ पर भारतनाट्यम कहाँ का है, तो आपके तमिलनाडु का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित किया गया है। बताइए भाई, यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को जो विभाजित किया गया है वो कितने जिलों में विभाजित किया गया है, इसका जवाब देना है। आज की अपडेट आपको देना है भाई, जवाब दीजिए कि कितने अपडेट है आपको बताना है। यहाँ पर 75 हो जाएगा या बी हो जाएगा, अपडेट बताइए भाई, अपडेट बताना है पूरी तरीके से। क्या हो जाएगा, 83 का जवाब। चलिए 83 का जवाब नहीं, ये लोग 84 का दे रहे हैं भाई, बड़े आगे आगे चल रहे हो यार तुम तो, है ना। चलिए भाई, आप तो बहुत हाईवे ड्राइवर हो आप लोग, तो एक क्वेश्चन आगे भी आगे बढ़ते रहते हो, हम तो पूछे ही सोच रहे हैं, आप लोग बहुत आगे बढ़ रहे हो। देखो भाई, यहाँ पर 83 का जो ऑप्शन बनेगा आपका ये हो जाएगा 75 ही है, ठीक है। कितने हैं आपके, 75 ही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है। यहाँ पर बताइए उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के अर्थात जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है 84 नंबर में। तो जवाब आ रहा है आपका बी नंबर, भारत के यहाँ पर राष्ट्रपति। अच्छी बात है भाई, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, 84 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, करते हैं, ठीक है ना। नियुक्ति तो करते हैं आपके राष्ट्रपति, लेकिन शपथ ग्रहण कराते हैं कौन, राज्यपाल कराता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल आपकी कौन सी है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल 85 नंबर में, तो जवाब आ रहा है यहाँ पर गेहूं है। भैया हमने ये तो नहीं बताया गेहूं है, हमने तो आपको बताया है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल आपकी चावल है। याद रखिए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा वाले लोग जो खाते हैं ना वही खाते हैं यहाँ पर गेहूं वगैरह, लेकिन अगर आप पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मतलब दक्षिण भारत में चले जाइए या पूर्वोत्तर भारत में जाइए तो सिर्फ चावल और मछली ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, है ना। बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनको रोटियां मिल जाती हैं, याद रखिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसका होता है, चावल का यहाँ पर खाद्यान्न फसल आपकी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी समिति संबंधित आपकी नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था से पूछा है, पंचायती राज व्यवस्था में कौन सी समिति संबंधित आपकी नहीं है 86 नंबर में। तो आपका 86 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया अशोक मेहता है, जीवी के राव समिति है, संथानम समिति, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। संतानम समिति जो है वो भ्रष्टाचार विरोधी समिति है। कैसी है ये, है भ्रष्टाचार जो मिटाती है, भ्रष्टाचार मतलब भ्रष्टाचार विरोधी समिति है आपकी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो आरक्षण सीटें हैं उनके बारे में कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। तो भाई देख लेते हैं क्या आपका सही दिया है, क्या आपका गलत दिया गया है। तो पहला पॉइंट दिया है कि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के डी के थर्ड में किया गया है। फिर कह रहे हैं यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि के समाप्ति प्रभावी रहेगा। तो देखो भाई, इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर जो 87 नंबर में है वो आपका केवल फर्स्ट ही इसका आंसर आपका है, क्या, केवल फर्स्ट ही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो लोकसभा है उसके आरक्षण के बारे में है 334 में लोकसभा के आरक्षण के समय के बारे में कहा गया है SC/ST की सीटों के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है पंचायत समिति जो सदस्य होते हैं, पंचायत समिति के जो सदस्य हैं भाई उनको क्या होते हैं। तो देखिए पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमसे एक प्रैक्टिस था जिसमें गलती हो गई थी, उसमें से सरपंच भी था और आपका लेखपाल था, हमने उसको दोबारा मतलब सीरीज आपकी आई नहीं है, नहीं तो इसलिए हम अपडेट बता देते हैं। देखो यहाँ पर होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग जनता द्वारा डायरेक्ट जिसको चुनते हैं उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब ये होता है जिसके जनता नहीं चुनती है, अन्य लोग चुनते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, उनका निर्वाचन तो हम लोग करते नहीं है, उनका चुनाव हम तो नहीं कहते, उनको अप्रत्यक्ष बोलते हैं। लेकिन जिनको हम डायरेक्ट चुन लेते हैं उनको प्रत्यक्ष बोलते हैं, जैसे गाँव के मेंबर्स वगैरह होते हैं ये प्रत्यक्ष के रूप आते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा।
होगा, जिससे आपका गांव का प्रधान होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सहकारी संगठन में सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है। यहाँ पर बताइए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। कह रहा आपसे सहकारी संगठन में सदस्यों को मत देने का जो अधिकार होता है वो कैसी स्थिति में होता है। यहाँ पर देखिए कह रहे सदस्यों द्वारा पूंजी की राशि को ध्यान दिए बिना समान समान, मतलब यहाँ पर जो आंसर है कि सदस्यों द्वारा पूंजी की राशि को ध्यान दिए बिना समान, इसका जो आंसर है 89 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये अधिनियम आया था आपके 1965 में। कब आया था? 1965 में आया था। धारा 20 के अनुसार ये शब्द आपका बोला गया है, ठीक है, कठिन है, नोट कर लीजिएगा। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों को कार्यान्वयन के लिए आपका एक नोडल संस्था है। अभी बहुत लोग कह रहे थे बड़ा सरल टेस्ट पेपर है, आप बताइए सरल टेस्ट पेपर रहेगा? कुछ क्वेश्चन को देखकर सरल नहीं कहा जा सकता। हमने बताया था हिंदी जैसे होता है, हिंदी का टेस्ट पेपर तो उसमें 40 क्वेश्चन अगर सरल है, लेकिन 5 क्वेश्चन अगर बहुत कठिन आ जाए तो समझो सरल पेपर नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था आपकी बनाई गई है। तो ये नोडल संस्था जो आपकी कौन है, 90 का ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर। ये नीति आयोग है, याद रखिए नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी। यहां पर 91 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये डी हो जाएगा आपकी 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। 6 अगस्त 1952 को किया गया था। अध्यक्षता जो करता है, अध्यक्ष होता है आपका प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस फसल के निर्यात से भारत को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। यहां पर 92 का ऑप्शन देना है। 92 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो देखो यहां पर जो 92 का ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, आपकी चावल, ठीक है। किससे होती है, आपके चावल से होती है। इसका ऑप्शन बनेगा 92 का बी नंबर राइट हो जाएगा। अभी 16-17 में जो आपका आंकड़ा आया था तो उसके अनुसार आपका हुआ था, कह सकते हैं उसके अनुसार आपका यहाँ पर आपका चावल है। अभी 2020 और 21 का भी आपका आंकड़ा है, जिसमें देखा जाए काफी हद तक जो हुआ है वो चावल का हुआ है। नंबर 1 में आपका जो है वो आपका चावल है, याद रखिए। फिर इसके बाद मत्स्य का हुआ है क्या, मछली पालन, फिर कपास का, फिर कहवा का, फिर शुगर का, फिर मतलब इस प्रकार से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा चावल, फिर मछली, कपास, फिर कहवा, इस प्रकार से, फिर चीनी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है। बासमती चावल की जो संकर प्रजाति इनमें से क्या हो जाएगा, ये है पूसा RH10। पूसा RH10 है ये बासमती चावल की एक प्रथम ग्रेड की कह सकते हैं किस्म की अच्छी चावल आपकी किस्म है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ये नंबर। ये विकसित किया गया है दिल्ली के द्वारा, किसके, दिल्ली आपकी जो ICAR है दिल्ली, उसके द्वारा किया गया है। इसका कह सकते हैं खोज की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। ये बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है वो आपका इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर लॉक करिएगा कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रथम क्षेत्र माना जाता है वो किसे मानते हैं, 94 में। ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर बनेगा। ये कृषि आपका है, कृषि। अच्छा एक पॉइंट आप बताइए, एक पॉइंट ये बताइए कि वर्तमान में सबसे ज्यादा जो आपका कह सकते हैं कि पैसा होता है, कह सकते हैं सबसे ज्यादा जो GDP है, सबसे ज्यादा जो GDP होती है इस समय वर्तमान में, वो आपकी किससे आपकी होती है सबसे ज्यादा, तो वो आपकी वर्तमान में जो आपकी है वो आपकी थर्ड वाले से, अर्थात जो सर्विस सेक्टर है, तो सर्विस सेक्टर का योगदान आप सबसे ज्यादा हो गया है। अर्थात जो तृतीय क्षेत्र है उसका योगदान वर्तमान में सबसे ज्यादा हो चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी PET एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए कि पूछा गया था तृतीय से क्षेत्र का संबंध किससे है, तो आपके सेवा क्षेत्र से है, या कह सकते हैं सेवा क्षेत्र का संबंध किससे है, तो तृतीय क्षेत्र से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति जो की है वो किसके यहाँ पर उत्पादन में, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूछा गया है। 95 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए तो भाई स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ था, 66 और 69 के बीच क्या आया था, यहाँ पर हरित क्रांति, और हरित क्रांति में क्या आया था, तो गेहूं आया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। किसके लिए, युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पर प्रारंभ किया गया कौन सा, भाई 96 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, स्टार्टअप इंडिया। क्या यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्टार्टअप इंडिया है। ये भारत सरकार ने 2016 में स्टार्ट किया था। कब, 2016 में स्टार्ट किया था, जिसके तहत नए छोटे बड़े उद्यमों को यहां पर शुरू किया जाए, लोन सुविधा भी दी गई और उचित मार्गदर्शन ये सब दिया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य JNNURM योजना के साथ संबंध नहीं है। 97 में ऑप्शन ये है आपका विरासत क्षेत्रों का जो विकास है, भाई ये इसमें से आपका शामिल नहीं है, जिसे हम लोग कहते क्या है,
देखो इसका फुल फॉर्म होता है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। क्या होता है इसे? इसे कहते हैं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनकरण मिशन। ये आपका है, ये स्टार्टिंग की गई थी 2005 में प्रारंभ किया गया था। और इस मिशन के जो घटक हैं वो शहरी अवसंरचना अर्थात अब जो शासन है उसके लिए है। तो इसका जो आपका सी नंबर है आपका है, ये कह सकते हैं संबंध आपका नहीं है। वहीं पर जो 3 पॉइंट अदर दिए गए हैं वो आपकी इसमें से शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था। देखो सर्वोदय योजना से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, याद रखिए सर्वोदय योजना आपका बन सकता है, याद रखिए क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था। यहाँ पर 98 क्वेश्चन हो जाएगा बी नंबर, जयप्रकाश नारायण। मतलब ये हुआ कि यह गांधी दर्शन का मुख्य आपका हिस्सा है। जो सर्वोदय योजना है गांधी दर्शन का मुख्य हिस्सा है, क्योंकि गांधी जी का सपना था कि एक गांव को विकेंद्रीकरण के हिसाब से उसको सुसज्जित किया जाए, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सॉरी बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपकी सर्वोदय योजना है वो 1950 की रूपरेखा है। किसकी? 1950 की रूपरेखा आपकी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई। कब लागू की गई? देखो हमने बताया था बही से 92। क्या? बही से 92, मतलब ऑप्शन मैंने आपका डी नंबर 1992 में ये प्रारंभ की गई थी जो आपकी किसान बही योजना आपकी है। ठीक है ना। और वहीं पर अगर पूछे कि जो 54 में, तो 54 में थी चकबंदी, 54 में थी आपकी चकबंदी। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा एक पॉइंट आपका होता है, इसको समझिएगा। यहां से अगर ये क्वेश्चन है तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन नया पॉइंट मिल जाए तो और अच्छी बात है। देखो ये जो आपकी स्टार्टिंग हुई थी 1992 से जो स्टार्टिंग हुई थी, तब इसे हम लोग कहते थे जोत बही। क्या बोलते थे इसे? जोत बही कहते थे, इसे जोत बही कहते थे, या इसे पासबुक कहते थे। क्या बोलते थे? पासबुक कहते थे, पासबुक कहते थे, जब इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। लेकिन 2008 में इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया। क्या? 2008 में इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। ठीक है ना। तो तब से इसे किसान बही कहा गया, तब से इसे किसान बही कहा गया, याद रखिएगा। पहले जोत बही कहते थे, लेकिन अब इसे कहते हैं क्या? यहां पर कहते हैं, अब कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? किसान बही। पहले जोत बही था या पासबुक कहते थे, लेकिन 2008 से इसे हम लोग किसान बही कहने लगे। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गैसो हाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई। 100 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये आंवला में प्रारंभ किया गया। आंवला कहां पड़ता है? तो बताया था आपके बरेली में। कहां पर आपके? तो आंवला पड़ता है आपके बरेली में, याद रखिए बरेली आपके है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर, 2001 में प्रारंभ किया गया था, 2001 में प्रारंभ किया। और जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे पीडीएफ को परचेज नहीं किए हैं तो पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। जो लोगों को दिक्कत होती है कि यहाँ ग्रामीण परिवेश में की दिक्कत हो रही है, हमसे नहीं हो पाएगा, या बुकों में समझ में नहीं आता है, क्योंकि लगभग लोगों ने बुक तो ले ही लिया होगा। अगर आप फिर भी समझ में नहीं आता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप लोग हमारी इस पीडीएफ को इस प्रकार से ले सकते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं है। हमने हाईलाइट कर दिया पूरी पीडीएफ 92 पेज की, और 725 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू भी हैं। ठीक है, 725 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू भी हैं, और इस प्रकार की पीडीएफ है, बेहतरीन पीडीएफ है। तो आप लोग ले सकते हैं, मात्र आपकी 99 रुपए में है, जिसमें से कंप्लीट थ्योरी है और 725 आपके एमसीक्यू भी हैं। साथ में आपकी यूपी जीके भी इसी प्रकार से कंप्लीट थ्योरी और आपके 7 एमसीक्यू भी है। ठीक है ना। चलिए फिर आज की क्लास नहीं रखते हैं भाई। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।